वेलकम बैक टू द चैनल सिस्टी स्टडी पॉइंट। फिर से मैं आज आई हूँ साइंस के 20 क्वेश्चन लेकर, जो कि डेली चैनल पर जिसको लेकर वीडियो अपलोड होती है और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। हर परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, आने वाली जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके सभी के लिए। तो आज का पहला क्वेश्चन ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि किस प्रक्रम के द्वारा कपूर, जिसे बोलते हैं नॉर्मली, वैसे कर्पूर होता है, इंग्लिश में कैम्फर कहते हैं, आसानी से गैस बन सकता है। तो वही ऊर्ध्वपातन की एक जो प्रक्रिया होती है जिसमें ठोस सीधे गैस में बदल जाता है, उसमें द्रव अवस्था में नहीं बदलता। कभी आप कपूर को जला के देखिएगा, ठोस से सीधे गैस में बदल जाएगा, लिक्विड फॉर्म में वो नहीं आता। तो यहाँ पर ऊर्ध्वपातन की वो प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है कि टाइफाइड अगर हो जाता है किसी को तो उससे शरीर का कौन सा अंग जो है वो प्रभावित होता है। तो आंतें हमारी हैं वो प्रभावित होती हैं। तो क्योंकि अगर आंतों में इन्फेक्शन होता है तभी टाइफाइड होता है, यानी कि शरीर में हल्का हल्का फीवर बना रहता है और भूख नहीं लगती क्योंकि आंतों में प्रॉब्लम होती है। अगला है प्याज और लहसुन में जो गंध आती है वो किस वजह से आती है। तो उसमें उपस्थित जो पोटेशियम होता है प्याज में और लहसुन में, उसकी वजह से उसमें बहुत गंध आती है। मतदाताओं के हाथ में लगाई जाने वाली जो स्याही है, यानी कि जब वोट डालने आप जाते होंगे तो आपके लेफ्ट हैंड की पहली उंगली में जो है स्याही लगाई जाती है, वो स्याही क्या होती है। तो वो होता है सिल्वर नाइट्रेट, इसीलिए वो लंबे समय तक हाथ पे बना रहता है। मरकत कहते हैं पन्ना को, हरे रंग का होता है, ठीक है। पन्ना जो होता है वो हरे रंग का होता है और इसकी अंगूठी आपने देखा होगा, पन्ना की अंगूठी बहुत से लोग पहनते हैं। तो ये जो मरकत है या एमराल्ड है, ये किससे बना होता है। तो ये बेरिलियम से बनाया जाता है पन्ना। एनाटॉमी किसी की भी एनाटॉमी हो, चाहे वो प्लांट एनाटॉमी हो, चाहे वो एक मिनट एनाटॉमी की यहाँ पर बात हो रही है। तो चाहे वो प्लांट की एनाटॉमी हो, चाहे एनिमल की एनाटॉमी हो, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि एनाटॉमी किससे संबंधित है। तो एनाटॉमी प्राणी और पौधे दोनों की रचना से, आंतरिक रचना, यानी कि डिसेक्शन करेंगे तो इंटरनली वो कैसे हैं, या उनको ओपन करके देखेंगे एनिमल को तो वो किस तरह के हैं, तो इसे कहते हैं एनाटॉमी। तो ये प्लांट, पौधे और जंतुओं की रचना से संबंधित है। अगला यहाँ पर प्रश्न है, अगर स्थिर पानी है और उस पर हम मिट्टी का तेल छिड़क देते हैं तो वहाँ मच्छर कम हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है। क्योंकि जब हम पानी पे मिट्टी का तेल छिड़कते हैं तो जो ऑक्सीजन का आदान प्रदान है वो खत्म हो जाता है, और जो लार्वा यहाँ पर होते हैं उन्हें सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है और वो मर जाते हैं। तो उससे मच्छर नहीं बनते हैं और नए मच्छर नहीं बनते, तो इसीलिए मच्छरों की संख्या कम हो जाती है। पोर्टलैंड सीमेंट होता है ब्राउन कलर का, नॉर्मल सा सीमेंट है, ठीक है। सीमेंट का जो काम है वही काम होता है। तो ये किससे बना होता है। तो ये चूना से बना होता है, सिलिका से और मैग्नीशिया से। इसे मैग्नीशिया को हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, ठीक है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहीं लिखा हो तो एक ही बात है। अगला है कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर क्या चीज़ है। कंपाइलर का मतलब होता है जो उच्च स्तरीय भाषा होती है उसको जो मशीन है, जो कंप्यूटर जो भाषा जानता है उस भाषा में बदलने को जो है कंपाइलर कहते हैं इस डाटा को कंपाइल करिए, तो वो यही है, ठीक है। अगला है फोटोग्राफी में जो फिक्सर लगाया जाता है स्थायीकरण के लिए, फिक्सर जो फोटोग्राफी में लगता है वो क्या होता है। तो वो होता है सोडियम थायोसल्फेट। अभी इसका दूसरा नाम भी मैं बताऊंगी, वीडियो में बने रहिएगा। मिर्गी एक बीमारी है किसकी, स्नायु प्रणाली, यानी कि ये नस जो होती है नसों की होती है, ठीक है, नाड़ी वगैरह नस वगैरह की। और जो ब्रेन से हमारी पूरी बॉडी में जो करंट फैलता है ना, जो वो नहीं हो पाता, इसलिए मिर्गी वाली बीमारी उसी से रिलेटेड है। अगला है कंप्यूटर में प्रयुक्त जो असेंबली भाषा है वो कौन सी होती है। तो वो केवल बाइनरी संख्याओं को समझता है, 0 और 1 को। बाइनरी संख्या अगर आपने पढ़ी होंगी तो उसको समझ पाएंगे। फिर है स्पॉन्डिलाइटिस, एक बीमारी होती है जिसमें इसमें कि कौन सा जो अंग है वो प्रभावित होता है स्पॉन्डिलाइटिस में। तो इसमें हमारी जो बैकबोन है, कहते हैं इसे स्पॉन्डिलाइटिस हो गया है तो बैकबोन की वजह से होता है। बैकबोन की जो पार्ट्स हैं उन पार्ट्स में दर्द होना शुरू हो जाता है, ठीक है, स्पॉन्डिलाइटिस में। इसमें बहुत दर्द होता है, चक्कर भी आते हैं, गर्दन नीचे नहीं झुका पाते, बहुत परेशानी होती है। नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो वही मत्स्य पालन, मत्स्य माने मछली कहाँ रहती है, पानी में। पानी कैसा होता है, नीला। तो इसीलिए नीली क्रांति किससे संबंधित है, मत्स्य पालन से। क्रांतियाँ सारी पढ़ लीजिएगा, एक शॉर्ट भी चैनल पर है, आप उसे देख सकते हैं। जल का शुद्ध रूप क्या है। वर्षा का जल सबसे शुद्ध होता है। वर्षा का जल लोग बैटरी तक में डालते हैं, जो इन्वर्टर वगैरह की बैटरी हैं, गाड़ियों में बैटरी है, उसे बिल्कुल डिस्टिल वाटर की तरह काम करता है ये। फोटोग्राफी में उपयोगी हाइपो आ गया, ये जो ऊपर आपने पढ़ा, सोडियम थायोसल्फेट फिक्सर,
फोटोग्राफी में जो फिक्सर था उसका दूसरा नाम मैंने कहा था, तो उसे हाइपो कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपो। ठीक है, नॉर्मली हाइपो कहते हैं, रासायनिक रूप से उसे सोडियम थायोसल्फेट। लोहे का सबसे बहुल स्रोत जो है, अगर लोहा आपको चाहिए, लौह तत्व आपके शरीर में आप चाहते हैं कि आयरन हो, Fe हो, तो काय से मिलेगा? हरी सब्जियां खाइए, आपको आयरन मिलने लगेगा। तो ये टोटल यहाँ पर भी 16 क्वेश्चन है। अब ये आ गए 17वां क्वेश्चन। आइसक्रीम में जिलेटिन क्यों बनाया जाता है? ये है मिलाया जाता। क्यों मिलाया जाता? तो भाई रवा बनाने से रोकने के लिए। यानी कि रवा का मतलब क्या हुआ कि उसमें क्रिस्टल ना बने। आइसक्रीम आप खाते हैं तो उसमें बर्फ़ बिल्कुल एकसार लगती है आपको, कहीं ऐसा नहीं कहीं टुकड़े मोटे दिख रहे हैं, कहीं कैसी, बिल्कुल एकसार बर्फ़ रहती है, सॉफ्ट बर्फ़ रहती है खाने में। तो वो जिलेटिन का ही रोल है यहाँ पर। जिलेटिन बर्फ़ को बहुत, आइसक्रीम में जो बर्फ़ जमती है बिल्कुल एकसार और नॉर्मल सॉफ्ट जमाने के लिए होती है। ऐसा नहीं कि कोई पार्ट आपका अच्छा जम गया है, कोई ज़्यादा जम गया, कहीं रवा बन गया, तो इस तरह का है। गोबर गैस का मुख्य अवयव क्या है? तो मीथेन होता है भाई गोबर गैस का मुख्य अवयव। अगला 19वां क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा आघात बर्थ, यानी कि चोट लगाकर आप जिसे बढ़ा सकते हैं, जो टूटता नहीं है, तो सोना है। जरा से सोने से कितनी चीज़ें बन जाती, बहुत बड़ा तार बना सकते हैं जरा से 1 ग्राम सोने से। ठीक है, तो इसीलिए आपने देखा जरा से सोने से कितनी अच्छी अच्छी ज्वेलरी बन जाती है, इसीलिए क्योंकि आप उसे पीटते रहेंगे, वो टूटता नहीं है बल्कि बढ़ता रहता है। अगला है रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, तो AC से DC में बदलने के लिए, जो विद्युत होती है उससे रिलेटेड है, और DC से AC में जो है वो इन्वर्टर के थ्रू बदला जाता है। ठीक है, तो AC से DC में, तो यहाँ पर ये चीज़ है। तो ये पूरे मैंने आपको जो करंट होता है उसकी बात हो रही है, AC करंट को DC करंट में बदलने के लिए। ये पूरे यहाँ पर मैंने आपको 20 क्वेश्चन बताए। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, दोस्तों को बता भी दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और एक बार चैनल पर विजिट भी कीजिएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।